जय करवा चौथ माता। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वर्ष 2024 में करवा चौथ का पर्व एक अद्भुत और दुर्लभ संयोग लेकर आ रहा है, जिसे कई वर्षों बाद देखने का अवसर मिलेगा। करवा चौथ का यह विशेष दिन पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि करवा चौथ के समाप्त होने के बाद रात में पति पत्नी को यह एक काम जरूर करना चाहिए। जबरदस्ती करें अगर यह काम नहीं किया गया तो इसका दुष्प्रभाव पति पत्नी के संबंधों पर पड़ सकता है। यहां तक कि इसके न करने से पति की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए इस दिन पत्नी को यह कार्य अपने पति के साथ जरूर करना चाहिए, ताकि उनके जीवन में कोई बाधा या संकट ना आए। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि करवा चौथ के बाद रात में कौन सा ऐसा विशेष काम है जिसे करने से पति पत्नी के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ ही वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि किन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही कुछ धन प्राप्ति अचूक उपाय भी बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हमारे चैनल पर हम सदैव शास्त्रों के अनुसार सटीक और प्रमाणित जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप हर धार्मिक पर्व को सही विधि विधान से मना सकें। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि जो महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वो आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक करना न भूलें और अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। राशि के अनुसार हम आपको विशेष उपाय बताएंगे जो इस करवा चौथ पर आपकी राशि के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए अपनी राशि डालना न भूलें, ताकि हम आपके सवालों के जवाब दे सकें और उपाय सुझा सकें। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि करवा चौथ 2024 में कब और कैसे मनाया जाएगा। इस वर्ष करवा चौथ का पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा और यह दिन रविवार का है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:46 बजे से शुरू होकर 7:02 बजे तक रहेगा। इस समय के बीच आपको करवा चौथ की पूजा पूरी करनी चाहिए। इस साल करवा चौथ के दिन चंद्रमा का उदय शाम 7:04 बजे होगा। इस समय पर आप चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। इसके साथ ही इस साल करवा चौथ पर रोहिणी नक्षत्र और वरयान योग का विशेष संयोग बन रहा है, जो इस पर्व को और भी शुभ बना रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि इस शुभ समय में पूजा की जाती है तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। पति पत्नी के बीच का प्रेम और आपसी समझ बढ़ती है और उनका जीवन सुखमय होता है। करवा चौथ का पर्व केवल सौभाग्यशाली महिलाएं ही रख पाती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत जो भी महिला सच्चे मन और श्रद्धा से करती है, उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। यह व्रत न केवल पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, बल्कि यह पति पत्नी के बीच के अटूट प्रेम और बंधन को भी दर्शाता है। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह पर्व पति पत्नी के बीच के पवित्र रिश्ते को मजबूत करने के लिए है। जो स्त्री करवा चौथ का व्रत करती है, वह अपने पति के साथ 7 जन्मों तक का संबंध बनाए रखने की कामना करती है। यह व्रत इस बात का प्रतीक है कि वह अपने पति के बिना किसी भी परिस्थिति में जीना नहीं चाहती और हर जन्म में उसे अपने पति का साथ चाहिए। यह व्रत पति के लिए एक असीम प्रेम का प्रतीक है, जिसमें उसकी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार जो महिलाएं यह व्रत करती हैं, वे देवी तुल्य मानी जाती हैं। वह स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप धारण करती हैं और उनके व्रत से परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। यह व्रत इतना प्रभावशाली है कि इसे करने वाली महिला अपने पति को यमराज से भी बचा सकती है, बशर्ते उसकी भक्ति सच्ची और मन में श्रद्धा हो। यह व्रत न केवल पति पत्नी के बीच के प्रेम को और भी गहरा करता है, बल्कि यह उनके रिश्ते को 7 जन्मों तक अटूट बनाए रखने का प्रतीक भी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ के दिन एक खास चीज खानी चाहिए? इस चीज के सेवन से पूरे साल आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ता है और पति की उम्र लंबी होती है। जो महिलाएं इस विशेष चीज का सेवन नहीं करती, उनका व्रत कभी पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए
करवा चौथ के दिन इस एक चीज का सेवन अवश्य करें ताकि आपका वैवाहिक जीवन सुखमय और सफल रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कौन सी चीज है। यह चीज इतनी खास है कि इसे खाने से आपका व्रत पूर्ण होता है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अगर करवा चौथ के दिन आपने यह एक चीज खा ली और रात में पति पत्नी ने एक खास काम कर लिया तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अगर मेरी यह बात झूठी निकली तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह उपाय 100% कारगर होगा और आप सफलता प्राप्त करेंगे। आप दिन रात तरक्की करेंगे और आपके जीवन में हर प्रकार की खुशहाली आएगी। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में चौथ माता की जय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको हमारी सभी महत्वपूर्ण जानकारी समय पर मिलती रहेगी। और हां, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम आपकी राशि के अनुसार आपको खास उपाय बता सकें जो इस करवा चौथ पर आपके लिए लाभकारी होंगे। अब हम जानते हैं कि करवा चौथ 2024 में कब और कैसे मनाया जाएगा। इस वर्ष करवा चौथ का पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जो कि रविवार का दिन है। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:46 बजे से 7:02 बजे तक रहेगा। इस समय के बीच आपको करवा चौथ की पूजा पूरी करनी चाहिए। इस साल चंद्रमा का उदय शाम 7:04 पर होगा। इस समय आप चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। इस वर्ष का करवा चौथ खास है क्योंकि इस दिन रोहिणी नक्षत्र और वरयान योग का विशेष संयोग बन रहा है, जो इसे और भी शुभ बना देता है। शास्त्रों के अनुसार इस विशेष मुहूर्त में पूजा करने से पति पत्नी के रिश्तों में असीम प्रेम और विश्वास आता है और उनके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। यह व्रत न केवल आपके पति की लंबी उम्र के लिए है, बल्कि यह आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखने का भी प्रतीक है। अब बात करते हैं करवा चौथ के खास महत्व की। करवा चौथ का यह पर्व सौभाग्यशाली महिलाओं के लिए विशेष माना गया है। यह व्रत न केवल पति पत्नी के बीच के प्रेम और विश्वास को मजबूत करता है, बल्कि उनके रिश्ते को 7 जन्मों तक बनाए रखने का भी प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती है वह भोजन अमृत के समान होता है। जब पति अपनी पत्नी को अपने हाथों से भोजन कराता है तो वह भोजन देवी देवताओं द्वारा प्रसाद के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह भोजन केवल भोजन नहीं रहता, बल्कि यह गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है और इसे ग्रहण करने से घर में खुशहाली आती है। दोस्तों, खास तौर पर करवा चौथ के दिन पति के हाथों से भोजन ग्रहण करना बेहद शुभ माना गया है। भले ही आप थोड़ी मात्रा में खाएं, लेकिन इस दिन पति के हाथों से भोजन अवश्य करें। इससे पति पत्नी के रिश्तों में कभी दरार नहीं आती और चौथ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह रिश्ता 7 जन्मों तक बना रहता है। अगर आपका पति आपसे दूर है और किसी काम से बाहर है तो आप करवा चौथ का व्रत उसके फोटो को देखकर या ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से कर सकती हैं। मन की पूजा सबसे बड़ी पूजा होती है और श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत हमेशा सफल होता है। जब आप भोजन करें तो पहले अपने पति को मन ही मन खिलाएं और फिर खुद भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से आपका व्रत सफल होगा और आपके पति की लंबी आयु सुनिश्चित होगी। इसीलिए कहा जाता है, सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करें और सच्चे मन से ही पति की सेवा करें। भक्तों, व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकती हैं। इससे व्रत भी भंग नहीं होता और पति के किसी कारणवश आपके पास ना होने से व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने गए हैं। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीताफल अवश्य खा लेना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इसे पति पत्नी के जीवन में कभी कोई बुराई नहीं आती है। इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज अवश्य बनानी चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु सदैव आपके जीवन में अपना स्थायी निवास बनाए रखते हैं। जैसे हलवा, खड़ी पकौड़ा या बेसन की कोई भी चीज घर में अवश्य बनानी चाहिए और व्रत हो जाने के बाद इसे अवश्य खाना चाहिए। मित्रों, करवा चौथ पर पत्नी से प्यार करना क्यों है?
जरूरी? आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पति पत्नी के रिश्तों पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता अधिक खुशियों से गुजरता है तो वहीं घर हमेशा तरक्की करते हैं। जिन घरों में पति पत्नी आपस में खुशहाल जीवन के साथ बिना लड़ाई झगड़े के जीवन जीते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी अपने पांव रखती है, पांव पसार है। पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम संबंध होंगे तो उस घर की नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दोस्तों, दूर दूर तक उस घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है ही रहता है, जो कि भगवान कृष्ण कहते हैं। पति पत्नी के संबंधों के ऊपर हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होती है। अगर उस देवी को खुश रखा जाए और उस देवी के साथ प्यार के लम्हों के साथ हर एक रात खुशी से बिताई जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी लमी अपनी कृपा सदैव बनाए रखती है। ऐसे घरों में देवी देवता खुश रहते हैं। ऐसे घरों में कभी भी गरीबी नहीं आती। जिस घर में पत्नी खुश रहती है, जिस घर में औरत खुश रहती है, उस घर में महालक्ष्मी खुद अपना आवास बना लेती है और उस घर में देवी माँ अपने चरणों से घर को स्वर्ग बना देती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की औरतों को खुश रखते हैं और आप अपने घर की औरतों को खुशहाल जीवन जीने की आज़ादी दे देते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा अगर नहीं करते हैं तो आप अस्थायी रूप से अमीर बन जाएंगे। क्योंकि जिस घर में पति पत्नी के बीच रोजाना छोटी छोटी बातों पर गृह क्लेश होता है तो वह घर कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। ऐसे घरों में हमेशा गरीबी के बादल छाए रहते हैं। पत्नी को जितना खुश रखोगे, पत्नी की हर इच्छा हर मुराद को पूर्ण करोगे तो भगवान कृष्ण भी आपके जीवन में दौड़ दौड़े चले आएंगे। राधा रानी की कृपा बरसेगी, विष्णु प्रिय महारानी महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यदि पत्नी को दुख दोगे तो दुखदाई जीवन और दरिद्रता आपको मिलेगी, और यदि पत्नी को सुख दोगे तो सुखमय जीवन आपको प्राप्त होगा। धन ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्यपूर्वक जीवन धनदायक होगा। कभी भी पति पत्नी को किसी भी समय, चाहे रात हो या दिन, कोई भी समय क्यों ना हो, झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए खासकर करवा चौथ की रात पति पत्नी को प्यार अवश्य करना चाहिए और मिल बांटकर गिले शिकवे दूर करना चाहिए। प्यार तो अवश्य ही करना चाहिए। मित्रों, इस दिन पत्नी से प्यार करने का सबसे बड़ा रीजन एक यह भी है क्योंकि यह रात सुहागे वाली रात मानी जाती है। इस दिन जब कोई पति अपनी पत्नी से प्यार करता है तो वह अपने उन पलों को याद करता है जब वह पहली बार शादी किए थे। उनमें दूरियां कम हो जाती हैं। इस दिन पत्नी के लिए उपहार अवश्य देना चाहिए। गुलाब का फूल इस दिन पत्नी को देना बहुत ही दुर्लभ और अत्यंत माना जाता है। अगर गुलाब का फूल ना हो तो आप उन्हें दक्षिणा भेंट कर सकते हैं, खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। उपहार आपको इस दिन हर हाल में देना है। अगर आपने करवा चौथ वाले दिन यदि आपने अपने पति के ऊपर यह उपाय कर लिया तो समझो आपका पति आपकी हर एक बात मानेगा। क्योंकि यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, अक्सर जो माताएं बहनें हैं वह अपने पति से कभी कभी परेशान हो जाती हैं। कई पति तो ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों को दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देते। दोस्तों, कई ऐसे नामर्द होते हैं जो अपनी पत्नी को मारते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। इसीलिए यह जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, इससे आपका पति हमेशा आपके आगे पीछे ही घूमेगा, आपकी हर एक बात मानेगा, आप जो बोलोगे वही करेगा और दोनों में प्यार बढ़ जाएगा, नफरत कम हो जाएगी। यहां तक कि अगर आपका पति धूम्रपान या मदिरा का सेवन करता है तो यह उपाय अगर आपने कर लिया कि ओर से जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं तो समझो आप भी खाओगे। जो पति आपकी तरफ देखता नहीं था, आज वह जी भरकर प्यार कर रहा है। भक्तों, उससे पहले हम जान लेते हैं कि करवा चौथ किन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। भक्तों, नंबर 1, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा है, ऐसे अगर पति पत्नी में अनबन होते हैं तो वे लोग करवा चौथ का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से मां करवा माता कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, न कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि करवा माता तब प्रसन्न होती है जब बंधन में हो।
खास तौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें तो करवा माता सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती है। भक्तों, ऐसे में कर माता बहुत प्रसन्न होती है, इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग। भक्तों, नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह मैल ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। भक्तों, नचार, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर करवा माता को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में करवा माता कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोले, ज्यादा कड़वे बोली। माता करवा माता का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, नंबर 5, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सावधान रहे। नंबर 6, मासिक धर्म में भूल कर भी व्रत नहीं रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह मैल हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती वे व्रत ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाएं का पूजा करवा माता कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। तो चलिए जानते हैं जबरदस्त उपाय। दोस्तों, सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेना है और जब आप करवा चौथ की पूजा करें तब आप चौथ माता के चरणों में 2 हरी इलायची कटोरी में डालकर मां के चरणों में माता को अर्पित कर दें। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता को बोले, हे चौथ माता, मेरे पति को सही मार्गदर्शन दे, मेरे दुख जीवन में खुशी का संचार करे। और बोले, हे चौथ माता, यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो यह तेरी लाली का जीवन व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट है। हे मां, मुझ पर उपकार करें, मैं भी तेरी बेटी हूं। और भक्तों, यह मंत्र अवश्य बोल देना जो हम आपको बताने वाले हैं। आइए जानते हैं मंत्र। करवा चौथ पर जब इलायची अर्पित करने के बाद पूजा करें तथा आरती करने के बाद यह मंत्र बोल देना। यह चौथ माता का मंत्र है, अर्थात माता पार्वती का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते ही जो आपने माता पार्वती को इलायची अर्पित की है वह सिद्ध हो जाती है। यह अपना चमत्कारिक असर दिखाना शुरू कर देती है। मंत्र है ऊ चतुर्थी देव्य नमः। मंत्र 108 बार जाप करें। दोस्तों, आपकी कोई भी इच्छा जो अधूरी है वह पूर्ण हो जाएगी। यदि आपका पति आपकी बात ना माने तो यह उपाय करने के बाद आप स्वयं इसका चमत्कार अपने जीवन में देख लेना। दोस्तों, इलायची में साक्षात माता नवदुर्गा का वास होता है, शेरों वाली का वास होता है, माता पार्वती का वास होता है, क्योंकि यह इलायची सिद्ध हो गई होती है। जो आपने मंत्र पढ़े हैं उसके कारण यह इलायची सिद्ध हो जाती है और जो भी इसे खाता है वह वश में हो जाता है। खासकर यह उपाय पति पत्नी के लिए किया जाता है। दोस्तों, यदि आपका पति चाय नहीं पीता है तब आप हल्दी में डालें, खीर में डालें, रस मलाई रबड़ी आदि जो भी आप बनाएं उसमें डाल दें। और याद रहे, गलती से भी उन्हें पता ना चले, चुपचाप यह उपाय करें, किसी को कानों कान खबर भी ना हो। फिर आप देखना, चौथ माता की कृपा से आपका घर खुशियों से भर जाएगा, धन दौलत से परिपूर्ण हो जाएगा। हर तरफ आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, चारों तरफ धन ही धन होगा। पति पत्नी में बड़ी जोरों शोरों के साथ प्यार की बरसात होगी, दोनों के बीच में संबंध मधुर हो जाएंगे, जीवन फलीभूत हो जाएगा। अगर आप अपने पति से प्यार करते हैं या पत्नी से प्यार करते हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें सच्चे दिल से जय चौथ माता। दोस्तों, आप जानते हैं करवा चौथ पर खाने में क्या बनाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, और व्रत रखने से पहले सरगी कैसे ले, किस समय ले और इसे कौन देता है, आइए जानते हैं। इसके विस्तार से देखिए। एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती की सांस नहीं थी, इसीलिए मायके से माता नैना ने इन्हें सरगी दी थी। इसीलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की भी परंपरा रही है।
जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था तब उनकी सासू मां कुंती ने सरगी दी थी। इस तरह मायके और ससुराल से सरगी की परंपरा जुड़ी हुई है। सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सरगी में आप मेवे आदि खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं, नारियल पानी इस समय आप अवश्य खाएं, यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। दूध जलेबी खा सकते हैं, तला भुना भूलकर भी ना खाएं, इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत टूट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा फलों का जूस पिए। सरगी में लहसुन प्याज का कभी मत खाना, नहीं तो मां देवी पार्वती आपसे क्रोधित हो जाएंगे और का व्रत खंडित हो जाएगा। सरगी खाने का समय सूर्य उदय से पहले सरगी खा लेना चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के पहले जरूर खा लेना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे। खास करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करना चाहिए। तो आइए यह भी जान लेते हैं दोस्तों, करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं। सबसे पहली बार करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है तो वहीं स्त्रियां यह व्रत रख सकती हैं। अगर जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ है तथा नफरत करती है तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह त्योहार प्यार का है, नफरत का नहीं। इसीलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति या व्रत रख सकता है, और वही किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकती है। ऐसे में आप कथा भी सुन सकती हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श न करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की मनाही नहीं है, या आप मासिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं, जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, वहीं गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य ले लें। दोस्तों, माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होना चाहिए और मिठाइयां भी 5 रंग की होना चाहिए। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयां रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं धन प्राप्ति उपाय के बारे में। थोड़ा सा कपूर घर में इस जगह पर रख दो, 50 लाख मांगोगे तो भी मिलेगा। तो पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय ही आज की वीडियो में हम आपको सरल शब्दों में बताएंगे, और इस उपाय को करने से जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में हैं, जो पैसा नहीं आता है या जो भी आप पैसे के लिए परेशान रहते हैं, आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में बिना कपूर के बहुत सारी पूजा पाठ जो हैं वो अधूरी होती हैं। कोई भी शुभ काम हम करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, सबसे पहले हम उसमें कपूर को लेते हैं, क्योंकि कपूर को बहुत ही शुभ माना जाता है और इसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, जो कि आपके घर से नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्तियों को दूर करने का काम भी करती है। साथ ही साथ जब भी कपूर का कोई उपाय आप करते हैं ना, आपको बहुत जल्दी अपने जीवन में सफलता भी मिलती है, धन भी मिलता है और बीमारियों से भी आप हमेशा दूर रहते हैं। अब जिन लोगों के पास पैसे की कमी है या जिनके पास पैसा बहुत कम है, कहते हैं कि पैसा उधार लोगों से लेना पड़ा है, उन्हें तो विशेषकर कपूर के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि कपूर के उपाय करके आपको अचानक से भी धन की प्राप्ति हो जाती है। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए वो चमत्कारी उपाय, जिन्हें करके आप भी अपने जीवन में धनी बन सकते हैं और धन से जुड़ी समस्याओं को बिल्कुल दूर कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप भी सच्चे मन से चाहते हैं ना कि संकट मोचन हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हो, आपकी वह हर मनोकामना को पूरा कर दें, तो पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि अचानक से धन प्राप्ति के लिए होता है। ना कि कभी कभी जीवन में बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है लेकिन पैसा पास में नहीं होता है।
है ना। तो अगर आपको भी अपने जीवन में अचानक से पैसे की जरूरत पड़ रही है या फिर पैसा आपके पास आना बुरी तरह से बंद हो चुका है, तो यह पहला उपाय आपको करना है कपूर से। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है यहां पर 2 टुकड़े छोटे छोटे से कपूर के साथ ही साथ एक गुलाब का फूल आपको लेना है। अब आपको क्या करना है कि यह कपूर अपने घर के मंदिर में आपको मां दुर्गा के सामने रखकर जलाना है, और साथ ही साथ जो गुलाब का फूल आपने लिया है वो आपको मां दुर्गा को अर्पित करना है। उनकी मूर्ति है, आपके घर में कोई प्रतिमा है, वहां पर आपको चढ़ा देना है। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आप शुक्रवार के दिन कर लें, सोमवार के दिन कर लें तो बहुत ज्यादा उत्तम है। अब देखिए, इस उपाय को जब आप करते हैं तो मां दुर्गा की विशेष कृपा आपको मिलती है। यह उपाय आप बुधवार के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि बुधवार का जो दिन होता है यह मां दुर्गा को ही समर्पित होता है। अब देखिए, मां से जब भी आप कोई प्रार्थना करते हैं ना, विशेषकर मां दुर्गा से, मां लक्ष्मी से, तो जब भी हम मां से प्रार्थना करते हैं तो मां अपने बच्चों की हर मनोकामना को पूरा करती हैं। फिर चाहे वह स्वास्थ्य से जुड़ी हो, धन से जुड़ी हो, चाहे कैसी भी समस्या आपके के जीवन में है, हर प्रकार का दुख, हर समस्या, जीवन के हर कष्ट को मां दुर्गा, मां लक्ष्मी दूर कर देती हैं। तो देखिए, यह उपाय आपको जिस भी दिन से आप स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए शुक्रवार से आप शुरू कर रहे हैं, आपको 41 दिन तक लगातार करना है। इस उपाय को करने से जितनी भी समस्याएं धन से जुड़ी आपके घर में हैं, सारी की सारी दूर हो जाती हैं। मान लीजिए आपने इसे शुक्रवार से शुरू करा, तो शुक्रवार से शुरू करके लगातार आपको 41 दिन तक ये उपाय करना है, और आप देखेंगे कि इस उपाय को करने से धन की प्राप्ति आपको अचानक से हो जाएगी। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है, और बीच में यह उपाय आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप लगातार इस उपाय को नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी जगह कोई और आपके घर का व्यक्ति इस उपाय को करे। इस उपाय को करने से आप खुद इसका चमत्कार अपने जीवन में देखेंगे कि हर तरफ से आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, और जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं वह आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। तो कपूर का बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, जो दूसरा उपाय है, इस उपाय को करने से आपके जीवन में कभी पैसों की, कभी धन की कमी आती ही नहीं है। होता है ना कभी कभी कि पैसा आया और चला गया है, ना अचानक से पैसा आया और अचानक से चला भी गया। अब इस उपाय को अगर आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि लगातार आपके पास पैसा आता है, पैसा आ रहा है, जा रहा है। ऐसा आपके साथ नहीं होता है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। तो उपाय को करने के लिए फिर से आपको यहां पर लेना है कपूर। अच्छा, कपूर कितने लेने हैं आपको? यहां पर आपको कपूर के छोटे छोटे से 4 टुकड़े लेने हैं। अगर आपके पास बड़ा कपूर है तो उसमें से भी आप तोड़ लें। अगर छोटे छोटे हैं तो छोटे छोटे से आपको 4 कपूर लेने हैं। अब देखिए, आपको करना क्या है। ये उपाय आपको रात के समय में करना है, और किस दिन करना है। तो देखिए, इस उपाय को आप प्रतिदिन करें, हर दिन करें, जब तक आपके जीवन से धन से जुड़ी समस्याएं दूर नहीं हो जाती हैं। आपके घर में जब खाना बन जाता है, उसके बाद जब रसोई घर आप साफ कर लेते हैं, या जो भी आपके घर में साफ करता है, आपको क्या करना है। जब रसोई घर साफ हो जाएगा, उसके बाद इस उपाय को चाहे तो लेडीज करें या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप जेंट्स हैं तो आपको क्या करना है, एक छोटी सी लेनी है कटोरी। अगर चांदी की कटोरी आपके पास है या आप ले सकते हैं तो बहुत उत्तम है। आप चांदी की कटोरी लें, वरना आप छोटी सी पीतल की कटोरी ले लें, और उस पीतल की कटोरी में आपको वो कपूर रखने हैं, और रखकर अपनी रसोई घर में ही आपको उसे जलाना है, और उसका धुआं आपको अच्छे से पूरी रसोई घर में दिखा देना है। अब देखिए, जैसे ही इस उपाय को आप करते हैं, ना आपके घर में ना तो पैसों की कमी होती है, ना धन की कमी होती है, ना अन्न की कमी होती है। माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है, माँ अन्नपूर्ण भी प्रसन्न हो जाती है, और आप देखते हैं कि आपके जीवन में ना फिर कभी भी पैसों की कमी तो होती नहीं है, बल्कि आपका पैसा हर दिन बढ़ता चला जाता है। तो बहुत ही उत्तम सा उपाय है। आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए। किस दिन करना है तो हमने आपको पहले ही बताया। इस उपाय को आप किसी भी दिन करें। अगर हफ्ते में 2 बार कर लेते हैं बहुत उत्तम है। अगर 3 बार कर लेते हैं तो और भी अच्छा है। 4 बार कर लेते हैं उससे अच्छा है।
है ना। जितना ज्यादा उपाय आप करेंगे उतनी जल्दी आपको इसका लाभ मिलेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको ये उपाय करना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि कपूर से ही जुड़ा है। और इस उपाय को करने से आपके घर से नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्तियां दूर हो जाएंगी। नजर दोष होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। अच्छा होता क्या है, जब घर में किसी की नजर लग जाती है ना, तो अच्छा खासा घर भी बर्बाद होने लगता है। ये बिल्कुल सत्य है। अब देखिए, हर किसी व्यक्ति की सोच एक जैसी नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं चाहते कि जीवन में आप आगे बढ़े, धन आपको मिले, सुख आपको मिले है ना। तो ऐसा बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाता है। जहां पर घरों में लोगों को नजर लग जाती है, उनके पैसे को नजर लग जाती है ना। तो आपको क्या करना है, कपूर का उपाय करना है। और इस उपाय को करने से नजर दोष से भी आप बचेंगे। कोई नेगेटिव एनर्जी अगर घर में है, कोई बुरी शक्ति घर में है, तो वह भी आपके घर से दूर हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेना है एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा। सुबह सुबह के टाइम में जब आप पूजा करते हैं अपने घर के मंदिर में, उसी समय आपको पूजा करते समय एक कपूर अपने घर के मंदिर में जलाना है। एक कपूर आप शाम के समय में लेंगे और फिर जब शाम के समय में आप पूजा करते हैं अपने घर के मंदिर में, उसी समय आपको एक कपूर अपने घर के मंदिर में शाम के समय में जलाना है। सुबह शाम जब आप देवी देवताओं के सामने अपने घर के मंदिर में कपूर जलाते हैं ना, इससे होता क्या है, आपके घर में कहीं भी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं रुकती, कोई बुरी शक्ति नहीं रुकती, कोई नजर दोष अगर लगी है वह नहीं रुकती है। और आपके पैसे में जो बाधा आ रही होती है, जो रुकावट आ रही होती है, वह दूर होने लगती है। दूसरी चीज कि काम बहुत अटक हैं, लोगों के इस उपाय को करने से नाकाम बनने लग जाते हैं। घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, ऐसे घर में आपको बता दें कभी पैसे की कमी नहीं होती है। जिस घर में लोग कपूर अपने घर में प्रतिदिन जलाते हैं, तो जिन्होंने इस चमत्कार को देखा है उन्हें पता है, और जिन्होंने धन भी अचानक से प्राप्त किया है उन्हें भी पता है। हमेशा आपको अपने घर में सुबह शाम कपूर जरूर जलाना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं लड़ाई झगड़े को कैसे दूर करना है। देखिए, बहुत बार होता है घर में ना, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े आसानी से देखने को मिल जाते हैं। कभी तो पत्नी जो है वो अपने पति से लड़ रही है ना, वाइफ जो है हस्बैंड से लड़ रही है। कभी हस्बैंड पति जो है अपनी वाइफ से लड़ते हैं, है ना। तो कभी सास और बहू की लड़ाई घर में हो रही है। घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो घर में लड़ाई झगड़ा कर रहा है। तो देखिए, ऐसा अगर आपके घर में है तो आपको क्या करना है, जो भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा करता है उनकी तकिया के नीचे आपको 2 कपूर रखने हैं। रात को जब वो सोते हैं उसी समय आप रख दें, और सुबह आपको सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद उस कपूर को बिना किसी को बताए चुपचाप से अपने घर में कहीं पर भी जला देना है। इस उपाय को करिए और फिर देखिए कैसे आपके घर से लड़ाई झगड़ा बहुत जल्दी दूर हो जाता है। तो लड़ाई झगड़ा जब घर में होता है, पैसे की कमी भी होती है, क्योंकि कभी भी माँ लक्ष्मी ऐसे घर में नहीं आती है ना। तो धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। जब आप अपने घर के लड़ाई झगड़े को दूर कर देते हैं तो यह उपाय बहुत उत्तम है। कपूर का आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए ऐसे उपाय बताए हैं जिन्हें करके आप अपने जीवन में रातों रात महाधनी महाकरोड़पति भी बन सकते हैं, और अचानक से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको कपूर के ये उपाय करने हैं। वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और पूरी सच्ची श्रद्धा से अगर आप चाहते हैं ना कि संकट मोचन हनुमान जी आपकी हर मनोकामना को पूरा कर दें, तो जय श्री राम लिख कर जाएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।